भारत के कड़े रुख के बाद गलवान वैली में चीनी फौज थोड़ा पीछे हटी। एलएसी के दूसरी तरफ जाती दिखी चीनी सैनिकों की गाड़ियां। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, गलवान घाटी में दिखा चीन का नया पेट्रोलिंग रूट। गलवान घाटी में तनाव को लेकर सरकार ने चीन को चेतावनी दी। एलएसी पर तनाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, मई से पूर्वी लद्दाख में सैनिकों का जमावड़ा कर रहा है चीन, दोनों देशों के बीच समझौते के खिलाफ बताया। विदेश मंत्रालय ने दिया अब तक का सबसे कड़ा बयान, कहा एलएसी पर जारी तनाव का आपसी रिश्तों पर पड़ेगा असर। भारत के कड़े तेवर के बाद चीनी राजदूत का शांति राग, कहा उनका देश भारत के साथ विवाद सुलझाने को तैयार। चीनी राजदूत सून ने दोनों देशों से बराबर पहल करने को कहा, भारत से तनाव बढ़ाने वाला कदम नहीं उठाने को कहा, बॉर्डर पर हालात को स्थिर बताया। चीन की दादागिरी का जवाब देने के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला, यूरोप से अपने सैनिकों को हटाकर एशिया में तैनाती की तैयारी, अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा, भारत जैसे कई देशों के लिए खतरा पैदा कर रहा है चीन और उसकी सेना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी खतरा बताया। अमेरिका ने जर्मनी में अपनी फौज की संख्या करीब आधी घटाई, 52,000 की जगह 25,000 जवान तैनात रहेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर कटौती। बीजेपी ने लगाया राजीव गांधी फाउंडेशन पर 2005-06 में चीनी दूतावास से डोनेशन लेने का आरोप, सोनिया गांधी है फाउंडेशन की अध्यक्ष। बीजेपी ने कांग्रेस से मांगा जवाब, रविशंकर प्रसाद ने पूछा, कांग्रेस बताए चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस पर हमला, पूछा डोकलाम विवाद के समय चीनी राजदूत से चुपके क्यों मिले थे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा, चीन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी लगा रही है आरोप, 2005 को भूलकर 2020 पर ध्यान देने को कहा। गलवान में शहीद हुए जवानों को आज श्रद्धांजलि देगी कांग्रेस, पूरे देश के जिला मुख्यालयों में धरना देंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सरकार पर चीन के मसले पर नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का आगाज करेंगे पीएम मोदी, सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी 6 जिलों के ग्रामीणों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के तहत कोरोना की वजह से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा रोजगार। 12 अगस्त तक नहीं चलेंगी रेगुलर ट्रेन, केवल स्पेशल ट्रेन चलेंगी। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के लिए बुक सभी टिकट रद्द। सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की गई, 1 से 15 जुलाई तक होने वाले थे बचे हुए एग्जाम, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। दिल्ली में लगातार 20वें दिन महंगा हुआ तेल, पेट्रोल प्रति लीटर 21 पैसे और डीजल 17 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 80 रुपए 13 पैसे। बिहार में बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत, कुल 23 जिलों में टूटा कहर, सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए घोषणा की। बिहार में गोपालगंज में आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 13 लोगों की गई जान, आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के मधुबनी में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की जान गई, ज्यादातर लोग खेत में काम करने के दौरान चपेट में आए। यूपी के कई जिलों पर गिरी बिजली, 24 लोगों की मौत, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देने का ऐलान। यूपी के देवरिया में सबसे ज्यादा 9 लोगों की मौत, सभी धान की रोपाई करते वक्त आकाशीय बिजली के शिकार हुए, हादसे में आधा दर्जन लोग झुलसे। देश में 24 घंटे में 16,922 कोरोना के नए केस, कुल मरीजों की संख्या 4,73,105। देश भर में एक दिन में कोरोना से अब तक 418 लोगों की मौत, कुल संख्या मृतकों की 14,894। दिल्ली में कोरोना का एक और रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में 3,390 नए केस, मरीजों की कुल संख्या 73,780। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 4,841 लोग संक्रमित, कुल आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। गुजरात में प्राइवेट लैब में सस्ती दरों पर कोरोना की होगी जांच, सरकार ने 4500 से घटाकर फीस 2500 रुपए की। हरियाणा में एक दिन में कोरोना से 10 लोगों की मौत, केवल एनसीआर के 3 जिलों में 8 लोग शिकार हुए, एक दिन में 453 नए मामले। जम्मू कश्मीर के त्राल में आज फिर एनकाउंटर शुरू, कल रात अंधेरे के कारण सुरक्षा बलों ने रोका था ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकियों को घेरा। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण 3 जुलाई से शुरू होगा, भारतीयों की बड़ी संख्या वाले देशों से वापसी पर होगा फोकस। दिल्ली में समय से 2 दिन पहले मानसून पहुंचा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक कमजोर रहेगा मानसून। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 16 साल की एक छात्रा ने खुदकुशी की, टिकटॉक पर काफी मशहूर थी, 10 लाख से ज्यादा थे फॉलोवर्स। मुंबई के लोअर परेल के एक मिल में आग लगने से मची अफरा तफरी, पहले फ्लोर पर लगी आग 4थी मंजिल तक पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने किया उसामा बिन लादेन का गुणगान, नेशनल असेंबली में स्पीच के दौरान लादेन को शहीद करार दिया। पाकिस्तान के विपक्षी नेता ख्वाजा आसिफ ने इमरान के बयान का किया विरोध, कहा एक आतंकी को हमारे पीएम कह रहे हैं शहीद। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद ब्रिटेन में समुद्री तटों पर उमड़े हजारों लोग, अधिकारियों ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी।
अब उपग्रह की तस्वीरों से नजर आएगा कोरोना का असर। नासा, यूरोपीय एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी ने बनाया अर्थ ऑब्जर्विंग डैशबोर्ड। टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा ने कोरोना संकट के बीच आउटडोर ट्रेनिंग शुरू की, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की चैंपियन बनी लिवरपूल, 30 साल के बाद जीती चैंपियनशिप। चैंपियन बनने के बाद लिवरपूल के फैंस ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फीफा ने किया ऐलान। पटना में सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राजगीर में फिल्म सिटी का नाम सुशांत के नाम पर रखने की मांग।